व्हाट्सएप संदेशों में ये बात तेजी से फैलाई गई है कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू एक दूसरे के विरोधी थे। पटेल ज्यादा काबिल थे और प्रधानमंत्री उन्हें ही बनना चाहिए था। यह प्रचार आमतौर पर भाजपा की ओर से होता है। तो चलिए हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चल रही अफवाहों का तथ्य के साथ पर्दाफाश करते हैं। कैसी बातचीत होती थी दोनों के बीच। भारत की आजादी का दिन करीब आ रहा था। मंत्रिमंडल के स्वरूप पर चर्चा हो रही थी। 1 अगस्त 1947 को नेहरू ने पटेल को लिखा, कुछ हद तक औपचारिकताएं निभाना जरूरी होने से मैं आपको मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने का निमंत्रण देने के लिए लिख रहा हूं। इस पत्र का कोई महत्व नहीं है क्योंकि आप तो मंत्रिमंडल के सुदृढ़ स्तंभ हैं। पटेल ने 3 अगस्त को नेहरू के पत्र के जवाब में लिखा, आपके 1 अगस्त के पत्र के लिए अनेक धन्यवाद। एक दूसरे के प्रति हमारा जो अनुराग और प्रेम रहा है तथा लगभग 30 वर्ष की हमारी जो अखंड मित्रता है, उसे देखते हुए औपचारिकता के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। हमारा सम्मिलन और संयोजन अटूट और अखंड है। उसी में हमारी शक्ति निहित है। आपने अपने पत्र में मेरे लिए जो भावनाएं व्यक्त की हैं के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। पटेल ने मतभेदों से किया इनकार। सरदार पटेल ने अपने जीवित रहते नेहरू के साथ मतभेदों का लगातार खंडन किया। उन्होंने संसद में खुलकर कहा था, मैं सभी राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ हूं। चौथाई सदी तक हम दोनों लगभग एक साथ रहे हैं। हमने हमारे गुरु के चरणों में बैठकर भारत की स्वाधीनता के लिए एक साथ संघर्ष किया। आज जब महात्मा गांधी नहीं है, तब हम आपस में झगड़ने की बात भी नहीं सोच सकते। पटेल के बच्चों की चिंता नेहरू को। 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू उनके बच्चों के लिए लगातार चिंतित रहे। मणिबेन नेहरू के लिए उसी तरह थी जैसे कि इंदिरा नेहरू के लिए। 1952 के पहले ही आम चुनाव में नेहरू जी ने मणिबेन को कांग्रेस का टिकट दिलवाया और वे सांसद चुनी गईं। 1964 में उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा। वे 1953 से 1956 के बीच गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव और 1957 से 1964 के बीच उपाध्यक्ष रहीं। नेहरू के समय ही सरदार पटेल के बेटे को भी लोकसभा का टिकट मिला। वे 1957 और 1962 में लोकसभा के लिए चुने गए और फिर 1973 में अपनी मौत तक राज्यसभा सदस्य रहे। साफ है, पटेल को नेहरू की जगह पहला प्रधानमंत्री ना बनने पर संघ परिवार के लोग जैसा अफसोस जताते हैं, वैसा अफसोस पटेल को नहीं था। वे आरएसएस नहीं, गांधी के सपनों का भारत बनाना चाहते थे।